बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। आज नाजरीन हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 49 पे, और इस आयत का तर्जमा कुछ यूँ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, और वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें कौम फ़िरौन से नजात बख्शी जो तुम्हें इंतहाई सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। नाजरीन, अगर तो हम इस आयत मुबारका को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से ही रिलेट करें तो ये तो तब की बातें थी, लेकिन आज जब हम इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे तो हमारा मौजू ये होना चाहिए कि इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। तो आज हम इस आयत के अंदर छुपे उस पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत आखिर वो तो कौम फ़िरौन उनकी थी। आज जब इस दौर में इस आयत मुबारका को मैं पढ़ूंगा तो मेरी कौम फ़िरौन कौन है। फ़िरौन की कौम यानी कि फ़िरौन करता क्या था, हमारे बेटों को ज़िबा करता था, बेटियों को ज़िंदा रखता था। तो मैं आज के दौर में रहते हुए मुझे अपने बेटे और बेटियों को तलाश करना है इस आयत मुबारका के ज़रिए, और फिर एट दी एंड मुझे अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए हमारा परवरदिगार हमारी क्या ले रहा था, आजमाइश ले रहा था। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमारा सबसे बड़ा फ़िरौन, मेरा सबसे बड़ा फ़िरौन, आपका सबसे बड़ा फ़िरौन वो शैतान है जो हमारे साथ अटैच है, जो हमारे साथ पैदा हुआ है, जो हमें नफसानी ख्वाहिशात की तरफ जो है वो राग़ब करता है, उनकी तरफ जो है वो लेके जाता है। अगर आप गौर करें, अगर आपको अपने फ़िरौन की समझ आ गई ना, तो नाजरीन फिर आप इस आयत के अंदर छुपे हुए पैगाम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा वाज़िया करता चलूँ, हमारा फ़िरौन, आपका फ़िरौन, मेरा फ़िरौन वो शैतान है जो हमारे साथ पैदा हुआ है। अब वो फ़िरौन करता क्या है, मुझे सख्त अजाब देता था। सख्त अजाब कब देता था? जब तक मैंने अपनी सोच पर काबू नहीं पा लिया। जब तक शैतान आपकी और मेरी सोच से खेलेगा, वो मुझे और आपको तबाही की तरफ लेके जाएगा। लेकिन नाजरीन, अगर हम अपनी सोच पर काबू पा लें, मैंने पहले भी पिछली आयत मुबारका में इस बात को बड़ा तफसीलन खोला कि इंसान के पास जो सबसे पावरफुल हथियार है वो उसकी सोच है। अगर आज के दौर में हम अपनी सोच पर काबू पा लें तो होगा क्या, वो शैतान जो है वो हम पर हावी नहीं होगा, हमारा फ़िरौन जो है वो हम पर हावी नहीं होगा। हमारा फ़िरौन हम पर हावी ही इस वजह से होता है कि हमने अपनी सोच को बुरे ख्यालात के अंदर जो है वो डाल रखा है। हमने अपनी सोच को मोबाइल फ़ोन के अंदर गर्क कर दिया, हमने अपनी सोच को इंटरनेट के अंदर गर्क कर दिया, जिसकी वजह से आज आपका फ़िरौन और हमारा फ़िरौन, जो मेरा फ़िरौन है और जो आपका फ़िरौन है, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। हम अपने फ़िरौन की चालों को समझ ही नहीं पा रहे। तो नाजरीन, जब तक हम अपने फ़िरौन को नहीं समझेंगे, हम इस आयत मुबारका के असल मफ़हूम तक नहीं समझ सकते। तो आज मेरा आपको एक वाज़िया पैगाम है, अपने फ़िरौन के ख़िलाफ़ खड़े हों, अपने फ़िरौन के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग करें, और जब तक आप अपने फ़िरौन के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग नहीं करेंगे, रब आपकी मदद को नहीं आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। आपको खुद पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। जब तक आप खुद पहला स्टेप नहीं उठाएंगे, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। इससे पिछली आयत मुबारका में मैंने इस बात को बड़े वाज़िया तरीके से खोला कि जब आप तन्हाई में होते हैं और आपका शैतान आप पर हमला करता है, तो
تو آپ نے اس حملے سے خود بچنا ہے۔ جب آپ خود بچیں گے تب اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے لیے آئے گی۔ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان طریقوں سے۔ اور ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ وہ فرعون جو تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ناظرین، ان بیٹوں کا تعلق میرے سے ہے، آپ سے ہے۔ ان بیٹیوں کا تعلق میرے سے ہے، آپ سے ہے۔ میرے بیٹے کون ہیں؟ میری جتنی بھی مثبت خواہشات ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو کیا ایسا نہیں ہے شیطان ہمارے اندر جو مثبت خواہش پیدا ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے کی، کسی کے ساتھ رحم دلی کرنے کی، کسی کا اچھا چاہنے کی، تو شیطان فوراً مجھے اس بات سے روکتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ میری اس خواہش کو ذبح کر دیتا ہے۔ تو میری اور آپ کی جتنی بھی مثبت خواہشات ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں، اور ہماری بیٹیاں کیا ہیں؟ جتنی بھی ہماری منفی خواہشات ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی استعارتاً ان چیزوں کو یہاں پر استعمال کر رہا ہے۔ اپنے بندے کو اشارے دے دے کر اللہ سبحانہ و تعالی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہمارا فرعون کرتا کیا ہے؟ ہماری منفی خواہشات کو پروان چڑھاتا ہے، اور ان کو پروان چڑھانے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہم دلدل کی طرف دھنستے چلے جاتے ہیں، اور ہم خود کو فرعون کے اتنا تابع کر دیتے ہیں کہ ہماری سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہماری سوچ پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، جب تک ہم اپنے فرعون کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے ہمارا رب بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ تو آئیں آج مل کر اپنے فرعون کے خلاف اعلانے جنگ کرتے ہیں، اور در حقیقت یہی وہ امتحان ہے جو ہم اس دنیا میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔